अतीत के काल में हो गई हो, वर्तमान के काल में हो रही हो, या भविष्य काल संबंधी हो जाएगी, भविष्य के काल में हो जाएगी, ऐसा कोई अनुबंध नहीं है। काल के द्वारा सुबह के काल से हो जाए, मध्याह्न के काल से हो जाए, सायं के काल से हो जाए, नहीं। किसी भी प्रकार की सुखादिक लक्ष्मी ना किसी काल में और ना किसी काल के द्वारा होती है, ना किसी काल में और ना किसी काल के द्वारा होती है, क्योंकि वह आत्म तत्व है। सुख का संबंध आत्म तत्व से है, शांति का संबंध आत्म तत्व से है। सुख शांति का संबंध जब आत्म तत्व से है तो वह आत्म तत्व से ही प्राप्त होगी। इसलिए सत्पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को उस आत्म सुखरूप लक्ष्मी को पाने के लिए आत्महित के रूप में सदा उद्यम यानी उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। सुख किससे मिलता है? बाहर का सुख तो बाहरी साधनों पर आधारित है, और बाहर का सुख हमारी मान्यता, हमारी कल्पना पर आधारित है। हमारे मन में उस वस्तु के प्रति ममत्व का भाव है, महत्व का भाव है, तो वह वस्तु हमारे लिए कीमती है, और उस वस्तु के प्रति हमारे मन में, हमारी दृष्टि में, नज़र में कोई महत्व नहीं है, तो उस वस्तु की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। असल में हमारी मान्यता ने वस्तु के महत्व को बढ़ाया है। वस्तु के प्रति हम मान्यता ना रखें, उसमें अच्छे और बुरे का भेद ना करें, उसे पाने का या उससे बचने का भाव ना करें, तो रागद्वेष ही ना हो। रागद्वेष तो हमारा आत्म कर रहा है, हमारा जीव कर रहा है। ये हमारे लिए इष्ट है, कितनी भी कीमत लगे हमें पाना है, ये अच्छा नहीं लगता है, कोई कितना भी दे करके जाए हम इसको रखेंगे ही नहीं। अरे भाई, वस्तु वस्तु में ही है ना, वह वस्तु इष्ट बन कर के आ रही है और ना अनिष्ट बन कर के आ रही है। फूल बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है, कौन उसको बुरा कह रहा, पर अच्छा लगता है इसलिए फूल हम ही को मिलना चाहिए, पौधे से टूट करके आना चाहिए, दूसरा इसे न ले पाए, और जब तक हमारे पास ही फूल रहेगा तभी तक विशेष सुख हमको मिलेगा। और यदि जैसा सुगंधित, कीमती, कलरदार, रंगदार, गंधदार फूल अकेले तुमको है तो उसका मज़ा तुम्हें ज़्यादा है, और तुम्हारे जैसे फूल सभी को मिल गए तो तुम्हारे उस सुख में भी कमी आने लगेगी। व्यक्ति को अपने बड़े होने का एहसास तब होता है जबकि उसके इर्द गिर्द छोटे लोग हों, और यदि आसपास कोई छोटे नहीं हैं तो बड़े होने को, अपने बड़े होने का एहसास भी नहीं होता। हम धनी हैं, ये एहसास कब होगा? जब कोई विपन्न हो, संपन्न ना हो, आर्थिक रूप से
तंग हो, उनको देख करके तुम्हें लगेगा देखो इन लोगों के पास नहीं है, हमारे पास है। दूसरे के पास नहीं है तो तुम्हें अपने होने पर गर्व हो सकता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा संपन्न होना, बड़े होना दूसरों पर टिका हुआ है। दूसरे अभाव में जी रहे हैं तो तुम्हें अपने सद्भाव का महत्व मालूम हो सकता है, और सभी सद्भाव में जी रहे हों तो बड़े छोटे का, अमीरी गरीबी का कोई भेद ही नहीं रहेगा। असल में अमीरी की मान्यता गरीब लोगों से बनी है। गरीब लोग ना हो तो अमीरों को पूछने वाला कौन है? अमीर किसके सामने जाकर के अपनी अमीरी दिखाएगा? 16 स्वर्गों तक की व्यवस्था में ही मैं इंद्र हूं, तुम इंद्र नहीं हो, तुम सामानिक हो, तुम त्रायस्त्रिंश हो, पारिषद आत्मरक्ष हो, तुम लोकपाल हो, अरे तुम तो प्रकीर्णक जैसे हो, आभियोग्य हो, किलविषक हो। ये व्यवस्था कहाँ तक चलती है? 16वें स्वर्ग तक चलती है। और 16वें स्वर्ग तक ये व्यवस्था है, इसलिए बड़े छोटे का भेद है। मैं स्वामी हूं, आज्ञा दे रहा हूं, तुम्हारे लिए ऐसा काम करना है। जी साहब, जैसी आपकी आज्ञा। स्वामी की आज्ञा का पालन होगा क्योंकि स्वामी बड़ा है, आज्ञा पालन करने वाला छोटा है। तो आज्ञा पालन करने वाले छोटे लोग हों तो आज्ञा देने वाले बड़े व्यक्ति का महत्व है। और छोटे कोई नहीं हो, सब बड़े बड़े ही हों, सब एक ही क्लास के हों, सब एक ही बराबरी के हों, तो फिर रस खत्म हो जाता है बड़े छोटे का। इसलिए 16 स्वर्गों के ऊपर जो नवग्रैविक की व्यवस्था है, 9 अनुदिशों की व्यवस्था है और 5 अनुत्तर विमानों की व्यवस्था है, उसमें बड़े छोटे का भेद नहीं, इंद्र सामान्य की कल्पना नहीं। सभी को अहमिंद्र कहा, अहमिंद्र कहा, अहमिंद्र कहा, सब बराबरी के, सब बराबरी के, सब बराबरी के। अब जब सब बराबरी के हैं तो बड़े छोटे का भेद खत्म, और बड़े छोटे का भेद खत्म हो गया तो फिर उसके अंदर बड़े होने का जो रस आ रहा था वह अपने आप खत्म हो गया, बड़प्पन का रस खत्म हो गया। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, कुछ नहीं। पदार्थों के प्रति हमने मान्यता बनाई, इसलिए वह हमारे सुख दुख में कारण बन रहे हैं। साधन साधन है, सुख सुविधाओं का कारण बन सकता है, लेकिन स्थायी सुख शांति साधन नहीं दे सकते हैं। स्थायी सुख शांति तो हमें अपनी आत्मा से ही मिलेगी, किसी काल से किसी काल में संभव नहीं। काल के द्वारा सुख शांति नहीं मिलती है, काल के द्वारा सुख शांति नहीं मिलती है। सुख शांति तो अपनी आत्मा में अपने परिणामों के द्वारा मिलती है, अपनी आत्मा में अपने परिणामों के द्वारा सुख शांति मिलती है, काल के द्वारा काल में नहीं। यदि आपकी मान्यता काल के द्वारा काल में सुख शांति पाने की हो, कोई आप ऐसे भ्रम में, किसी मान्यता में
किसी धोखे में हो कि कोई समय आएगा और हम सुखी हो जाएंगे, कोई काल आएगा हमारा कल्याण करा के चला जाएगा, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। जीव का कल्याण कराने के लिए कोई काल नहीं आता, और कोई काल भी निश्चित नहीं है कि सुबह ही हो जाएगा कि शाम को हो जाएगा। नहीं, सृष्टि के परिणमन की व्यवस्था में चतुर्थ काल का वातावरण हो, बाह्य रूप में और अंतरंग के उपादान के रूप में वज्र वृषभ नारा संघनन तुम्हारे पास हो, निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा रत्नत्रय के साथ तुम्हारे साथ हो, और उस रत्नत्रय के साथ में जब ध्यान की अवस्था में शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी और शुद्धोपयोग उत्कृष्टता को प्राप्त होगा, तो घातिया कर्मों का क्षय होगा, मोहिनी कर्म का क्षय होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और अंतिम दो शुक्ल ध्यानों के द्वारा अघातिया कर्मों को नष्ट करके ये भव्यात्मा सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगी। ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अरे भाई, काल तो सदा मौजूद है। चतुर्थ काल में मोक्ष होता है तो चतुर्थ काल में फिर सभी को मोक्ष हो जाना चाहिए। चतुर्थ काल के वातावरण में मोक्ष की व्यवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कैसा भी कुछ भी करो और तुम्हारे को मोक्ष हो जाए। नहीं, अच्छा करते करते भी कर्म मुक्त अवस्था नहीं मिल पा रही। पुरुषार्थ जगाना बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। यदि आपने काल के द्वारा ही अपनी सिद्धि मान ली, काल के द्वारा ही आपने सुख शांति मान ली, काल में काल के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ऐसी मान्यता बना ली, तो फिर तुम्हारी मान्यता में और दूसरों की मान्यता में क्या फर्क रहेगा? उन्होंने ईश्वर के द्वारा मान लिया और तुमने काल के द्वारा मान लिया। माना तो दोनों ने दूसरे से ही है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण कराएगा क्या? ईश्वर की कृपा से तुम्हारे लिए छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं। नाराज हो जाएगा तो ईश्वर नरक में भेजा देगा क्या? नहीं। अरे भाई, जब तुमने अपनी मान्यताओं से ईश्वर कर्तृत्ववाद का निराकरण किया है, ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, शुद्धता को प्राप्त है, ये सभी ठीक है। हम भी ईश्वर को मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, शुद्ध अवस्था में मानते हैं। ईश्वर को मानने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर कर्तृत्ववाद को भी मानने लगें। ईश्वर को ही नहीं मानते तो नास्तिकवादी कहलाते, क्योंकि भारतीय दर्शनों में कहा है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता वह नास्तिकवादी है। ठीक है, लेकिन हम तो ईश्वर को मान रहे ना, ईश्वर के अस्तित्व को मान रहे, ईश्वर की शुद्ध अवस्था को मान रहे। ईश्वर शुद्धता में कृत अवस्था में है, अर्थात ईश्वर बनने के बाद अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो करना था ईश्वर बनने के पहले कर लिया, भगवान बन गए, अरहंत बन गए, ईश्वर पने को प्राप्त, परमात्मने को प्राप्त हो गए। अब उन्हें
कुछ करने की जरूरत नहीं, वह कृतकृत्य हो चुके हैं। संसार का अब वह भला बुरा कुछ भी नहीं करेंगे। यथार्थ में शुद्धता को प्राप्त ईश्वरीय भगवान किसी का भला भी नहीं करते, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, भले बुरे से परे हैं। हाँ, उनके निमित्त से, उनका स्मरण करते हुए यदि कोई भक्ति गुणगान पूजा आराधना करता है परमात्मा की, ईश्वर की, तो उसके पुण्य भावों से भला होने लगता है। और यदि अपनी मान्यताओं से उनके बारे में अन्यथा विचार करके बुरे भाव करने लगे, विपरीत मान्यताएं रखने लगे, तो उसका बिगाड़ भी हो सकता है। पर यह बिगाड़ और सुधार उसके अपने परिणामों से हुआ है, ना कि ईश्वर ने किया है। ईश्वर निमित्त बना है, हमने अपने परिणाम जैसे किए वैसा फल हमारे लिए मिलता है। यह जैन दर्शन का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण है। जैन दर्शन का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण है। मान्यताएं स्पष्ट हैं। जैन ईश्वर को नहीं मानता ऐसी बात नहीं है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को मानता है, उसकी सर्वशक्तिमान सत्ता को मानता है, लेकिन ईश्वर को ईश्वर कर्तृत्ववाद के रूप में नहीं मानता है। ईश्वर किसी का कर्ता नहीं, किसी का धर्ता नहीं, किसी का हरता नहीं, वह शुद्ध स्वभावी स्वरूपी अपने आप में अपने आनंद में लीन रहता है। ईश्वर किसी को सुख नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जब हमने ईश्वर के कर्तृत्ववाद का निषेध किया है, उसे स्वीकार नहीं किया, तो हम काल के कर्तृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे कि किसी काल विशेष में हो जाएगा, किसी काल के द्वारा हो जाएगा। आज तक ना किसी काल में, ना किसी काल के द्वारा किसी का कल्याण हुआ है। जब भी किसी का कल्याण हुआ है, बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल को पा करके, बाहरी द्रव्य भी हमारे लिए उस योग्य होना, क्षेत्र भी उस योग्य होना, काल भी उस योग्य होना, द्रव्य क्षेत्र और काल को पाकर जब उपादान रूप में हमारे वैसे भाव जगेंगे, तो फिर हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा।